तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बहुत ही ख़ास जानकारी दे रहे हैं लॉसेस इन डीसी मशीन एंड डीसी जनरेटर के बारे में। मतलब कि डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। डीसी मशीन में डीसी मोटर और जनरेटर दोनों ही आते हैं। डीसी मोटर क्या है, डीसी जनरेटर क्या है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप लॉसेस देखिए, कौन कौन से लॉसेस हैं। हमारा वीडियो एक्चुअली में पड़ा हुआ है, आप जाके आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। लॉसेस इन डीसी मशीन में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम आई स्क्वायर आर लॉस भी कहा जाता है, इक्वल टू पी। पी का मतलब है पावर लॉस। जो भी पावर लॉस होता है, पावर लॉस, तो पावर जो होता है वो भी इज इक्वल टू आई होता है, भी इंटू आई होता है, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट होता है। दोनों में कुछ ना कुछ लॉस होगा तो पावर क्या होगा, आपका गिर जाएगा। पावर जो है आपका गिर जाएगी, यही है पावर लॉस। पावर लॉस का मतलब है कॉपर लॉस में पावर का लॉस होना ही कॉपर लॉस कहलाता है। इसके बाद आता है दूसरा है आपका मैग्नेटिक कोर लॉस। मैग्नेटिक कोर लॉस में भी आपको यहाँ पे दो तरीके की मिल जाएगी। पहला है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा है एडी करंट लॉस। सबसे पहले बात करते हैं एडी करंट की। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट एक्स्ट्रा करंट को ही हम एडी करंट कहते हैं। जैसे कोई मशीन है, अब ये मशीन का पार्ट यहाँ से वैकेंट है। अब मान लीजिए ये कोई कोर है, अब यहाँ से हमारे वाइंडिंग को कनेक्ट किया गया है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से लोड कनेक्ट है, और यहाँ से आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो इसके कोर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करंट बनेगी। वो एक्स्ट्रा करंट अगर ज़्यादा बनेगी तो एडी करंट जो है वो बढ़ जाएगा, एडी करंट जो बढ़ जाएगा, और अगर कम बनेगी तो कम बनेगी। इसीलिए जो कोर होता है इसको हम हमेशा लेमिनेटेड सीट का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे कई सारे सीट्स, ऐसे प्लस प्लस कई सारे सीट्स को हम ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे कई सारे सीट्स का हम एक को जोड़कर हम कोर बनाते हैं, ताकि एडी करंट लॉस में एक्स्ट्रा करंट कम हो सके। हमारा दूसरा लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस। आप ऊपर डायग्राम में देखिए, ये जो लॉस आपकी बताई गई है ये हिस्टैरिसीस लॉस है। अब इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक ग्राफ है कि किस तरीके से मैग्नेटिक, एक्चुअली में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होता है। होना क्या चाहिए, अब देखिए ये है सैचुरेशन पॉइंट ए, ये आपको यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट ए दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम सैचुरेशन डेंसिटी है। और इसके बाद हो गया मैग्नेटिक रिवल्सल। तो जैसे ही मैग्नेटिक रिवल्सल होता है, जो डेंसिटी है, जो मैग्नेटिक की डेंसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ डेंसिटी बच जाती है, कुछ कुछ ना कुछ डेंसिटी बच जाने की वजह से ही वो हीट के रूप में निकल जाती है, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जनरली ऐसा होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स में ही ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका मैकेनिकल लॉस, फ्रिक्शन लॉस। मैकेनिकल लॉस में जैसे फ्रिक्शन लॉस, मतलब जैसे कोई मशीन है, कोई रोटेटिंग मशीन है, तो उस रोटेटिंग मशीन में जो फ्रिक्शन लॉस होगा, जो उसके जो उसका घर्षण होगा आपस में, वही उसका मैकेनिकल लॉस कहलाएगा। दूसरा आता है विंडेज लॉस। हवा के वजह से जो उस पर एयर रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे कि विंडेज लॉस है। कभी कभी कुछ मशीन्स काफ़ी ओपनली रखे जाते हैं ताकि उसमें एयर का इनकमिंग और आउटगोइंग होता रहे, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो उस मशीन में हवा की वजह से ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग फोर्स के बारे में हम आप कमेंट करिएगा तो हम इस पर एक और वीडियो बना देंगे। तो ड्रैग फोर्स से विंडेज लॉस होता है। फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस दोनों ही मैकेनिकल लॉस में है। हिस्टैरिसीस लॉस मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर हमें कमेंट करें, हम आपको और समझा देंगे। एडी करंट भी हमने आपको समझा दिया है, इलेक्ट्रिकल कॉपर लॉस भी समझा दिया है। आर्मेचर में जब कॉपर की जो वाइंडिंग होती है उसमें लगने वाला जो लॉस है वो भी इलेक्ट्रिकल कॉपर लॉस में आएगा। और जो वाइंडिंग, जो शंट वाइंडिंग है, जैसे आप डीसी सीरीज़ मोटर देखे होंगे, सीरीज़ मोटर, तो सीरीज़ मोटर में क्या होती है कि जो शंट वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग। तो जैसे आपने डीसी शंट मोटर के बारे में सुना होगा, तो शंट मोटर में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलली या एक्सटर्नली कनेक्ट होती है, और सीरीज वाइंडिंग में वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉपर लॉस दोनों में होता है, शंट में भी होगा आपका और सीरीज़ में भी कॉपर लॉस होगा आपका। हमने आपको सारे लॉसेस समझा दिए हैं, और अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस का एक एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए तो हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, ना भूलें।